Good afternoon, all of you. लास्ट वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स बनाने की सामान्य विधियों के बारे में जान रहे थे। और उसमें भी हमने 2-3 प्रोसेस शायद आप लोगों को बता दिया था कि कैसे बनते। उसमें जो लास्ट हमारा था उस प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट या बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शंस अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करते हैं तो कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं आई हो। आपने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो हमने प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन किया। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऐसा रीजेंट होता है जिसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से जानते हैं, जिसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सबसे पहले बनाया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। ओके, ये बात समझना होगा, हमेशा याद रखना होगा। इतना इंपॉर्टेंट रीजेंट है कि इससे कोई भी कंपाउंड बना सकता है। अभी तो अल्कोहल के केस में आए, अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हर एक जगह पे वो यूज़ होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, हम लोग अल्कोहल चूँकि प्रिपेयर कर रहे थे, अल्कोहल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, वो भी एल्डिहाइड या कीटोन, इसके साथ में जब हम रिएक्शंस करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये हमें अल्कोहल देता है। अल्कोहल्स प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। हमने प्राइमरी अल्कोहल्स बनाया था और कहा था एक चीज़ कि प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम रिएक्शंस करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर सेकेंडरी बनाना है तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रेटर एल्डिहाइड लेना होगा। एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा लेकिन ग्रेटर, इससे कोई बड़ा सा एल्डिहाइड लेंगे तब जा करके हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शंस करके सेकेंडरी अल्कोहल्स या 2 डिग्री अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद हायर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हायर एल्डिहाइड है उससे रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमेशा से सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। स्केलेटन देंगे और रिएक्शंस देंगे, ठीक है। बहुत आराम से पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं प्राइमरी में 1 डिग्री बना लिया था, अब 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाना है। क्या बनाना है? 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाना है। आप लोग अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, क्या बनाना है प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल्स आप लिख सकते हो। ओके, 2 डिग्री कोई हायर एल्डिहाइड लेना है एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो हम जानते हैं कि RCH एक बैलेंसी एल्किल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन से C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड हो गया हमारे पास, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रेटर कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड एक्सेट्रा हो सकता है। इसका रिएक्शन हमें किससे करना है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसा कि आपने पहले किया था, सेम रिएक्शन हमारे पास। देखिए मैग्नीशियम और एल्किल में जो आपके कार्बन होता है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर देन मैग्नीशियम, तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव। जब यहाँ से बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव करेगा आपके किधर, ऑक्सीजन की तरफ, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से जो एल्किल ग्रुप वो जाकर के कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा ये चीज, ठीक। आइए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में MgX जुड़ जाएगा, R जैसा है वैसा ही रखिए, RH फिर C, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम और हैलाइड, क्लियर। और इसके साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, एक एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, जुड़ गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस H2O, ओके, H पॉजिटिव एसिड कैटेलाइज्ड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर लिया। ओके, अब आपको पता है कि बॉन्ड फिर से यहाँ से ब्रेक होगा, इस तरीके से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव इसके साथ, OH इसके साथ बाई प्रोडक्ट। तो ये आपके पास है R, ये है C, और इसके साथ में H है, CH लिख सकते हैं। ये आपके पास एक R है, और इसी के साथ में आपके ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, बन गया सेकेंडरी अल्कोहल्स। ओके, हमारे पास इस एल्किल ग्रुप को और इसको डिफरेंट कर लेते हैं, ये R मान लेते, ये R डैश मान लेते, तो ये R डैश हो जाएगा, तो ये R डैश नहीं, ये दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बचा, Mge, और फिर X कोई हाइलाइड, और फिर OH, यहाँ से
OH। ओके, इससे हमने इस मेजर प्रोडक्ट से मतलब है जो अल्कोहल हम बना रहे हैं। अब आइए यहाँ पे कोई रिएक्शन लीजिए, रिएक्शन आप कैसे लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे H। ओके, ये बात आप लोग जानते हैं। अब बहुत जल्दी हम रिएक्शंस करेंगे, आप बातों को समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर CH3 लिया, यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे C2 ले लेते हैं, ठीक है, C2H5 ले लेते हैं। आप ले सकते हैं, जो चाहिए वैसा ले सकते हैं, जिस तरीके का चाहिए बनाना उस तरीके बताइएगा। ओके, फिर आपके पास Mg और यहाँ पे हम X की जगह पे Br ले लेते हैं। क्लियर, फर्स्ट स्टेप में एडिशन रिएक्शन वैसे ही देगा, तो CH3, फिर यहाँ पे क्या है CH, और इसी के साथ में आपके पास क्या है C2H5 जुड़ जाएगा। ओके, और ऊपर आपके पास O और फिर Mg और फिर Br। क्लियर, फिर इसका क्या करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, H2O, यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा, आपको पता है। ये क्या बन जाएगा CH3, CH लिख सकते हैं इसको, OH इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, और फिर C2H5 और प्लस बाई प्रोडक्ट अब आपके पास Mg, Br और फिर OH। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने क्या बना लिया, ये ब्यूटेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आप इसमें बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा जब आपके पास यहाँ पे ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, ग्रिग्नार्टिजन का एल्डिहाइड के साथ में करना है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, तब जाकर के हमेशा हमारा क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, स्केलेटन पे फोकस करेगा, स्केलेटन पे हमेशा फोकस करोगे तो एक से एक रिएक्शंस आप कर भी सकते हो। रिएक्शंस को देख करके आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, वो सारी बातें आप समझ सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसको हम इरेज करते और एक नेक्स्ट बताते 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। ओके ओके, प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, आप अपने तरीके से लिखिएगा। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए देखिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, in this reaction to form 3 degree alcohols, Grignard reagent is treated with ketones, not aldehyde। यहाँ पे aldehyde नहीं, यहाँ पे कीटोन के साथ में ट्रीटमेंट करता है, किसके साथ में, कीटोन के साथ में। when ketone is treated with Grignard reagent like this, same conditions MgX। ओके, आपको पता है it may be same or different, R डैश R डबल डैश, R डैश R डबल डैश, तीनों हमारा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे आप सेम भी ले सकते हैं, मैं बार बार ये वर्ड कह रहा हूँ, कोई नहीं। फिर से बॉन्ड का वैसे ही ब्रेक डाउन होगा जैसे कि ऊपर वाले में हुआ, फिर ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, आपके पास बनेगा R, फिर C, R डैश R डबल डैश, मैंने इस तरह, और ऑक्सीजन ऊपर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, और OMgX। क्लियर, लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर हाइड्रोलिसिस H2O will form R, C, R डबल डैश R सिंगल डैश OH और प्लस MgX एंड OH एज अ बाई प्रोडक्ट, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर, ओके, नाउ टेक अ एग्जांपल CH3, okay, C double bond row. You can take different types of alkyl group, okay, and Grignard reagents also you can take this alkyl group also different, C2H5, C3H7, CH3, etc. Okay, I'm taking here CH3 and magnesium. At the place of halogen, I'm taking bromine. Once again, okay. Next, same type, CH3, 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 O, Mg, Br. After hydrolysis, H2O, it gives CH3, C, OH, CH3, CH3. Okay. Okay. 2-methyl propane to all as a byproduct, Mg, OH and Br. Clear? Okay. I hope you are getting, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा में लग रहा है। Clear?
ओके, अगर ये बात समझ में आ जाए तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैसे और बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बनाने का नेक्स्ट तरीका। Next process by which also we can form alcohols. The hydrolysis of esters. Hydrolysis of esters in the presence of acid also form alcohols. Okay, hydrolysis may be taken in the presence of acid or alkalis. The acid of alkalis or in the presence of एसिड, तो हम एसिड के परजेंस में भी रिएक्शंस कर सकते हैं और एल्कलीस के परजेंस में हाइड्रोलिसिस कैन बी टेकन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ओके, व्हेन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड इन presence of acid or alkalis to form alcohol. ओके, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, HOH of ester RC double bond OOR product in the presence of acid OR alkalis to form alcohol. ओके, यहाँ पे मैं एक स्केलेटन दे रहा हूँ, एस्टर्स है, एस्टर्स आप जानते हैं, एस्टर्स का रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस कराना है। यहाँ पे एसिड के परजेस में भी वो हो सकता है एल्कालिस, इसीलिए H+OH- है यहाँ पे दिखाया गया। अगर बॉन्ड हमारा यहाँ से रप्चर होता है, एक बात की बात तो सोचिए क्या बनेगा, H+OH-। यही तो हमारे पास दो चीज़ है, H+OH-, चाहे इस तरह से करिए या इस तरह से OH-, H+ इस तरह से करिए, ठीक है, किसी भी। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये बन जाएगा, R इस R डैश को यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस R डैश OH एज अ एल्कोहल। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोनों यहाँ पे एसिड या एल्कलीस हो सकता है, तो इसके लिए हमने कैसे रिएक्शंस किया, इस बात को अगर आपको देखना है तो आपको रिएक्शंस लेना होगा और अलग अलग इसको दिखाना होगा कि कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एसिड एल्कोहल्स दोनों दिखा। अगर एसिड लेना है, सपोज मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड इसको C2H5 प्लस H2O, एसिड ओनली H पॉजिटिव दिखाएंगे, एसिड होगा तो H पॉजिटिव सिर्फ आप इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, एसिड, ये इसका मतलब होता है कि ये डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट HCl वगैरह हो सकता है। ओके, आइए बॉन्ड फिर से वैसे रप्चर होगा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, एसिटिक एसिड ऑल्सो C2H5 एंड OH, एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर ये किसी बेस के परजेस, अल्कलीस के परजेस में होता है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O फिर OC2H5 प्लस NaOH, ये अल्कलीस अब हमने ले लिया, और अल्कलीस के परजेस पे जब रिएक्शंस करेंगे तो ये क्या बना देगा, एक आपका साल्ट बनाएगा सोडियम का। सोडियम का साल्ट कैसे बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड ONA और इसका H पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ जाएगा, प्लस आपके पास बनेगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल एंड सोडियम एसीटेट, सोडियम एसिटेट एंड एथिल अल्कोहल। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पास बनाने का तरीका था, कैसे बनाया आपने। एक प्रिपरेशन और देंगे जो लेबोरेटरी में हम लोग बना सकते हैं, वो कौन सा प्रिपरेशन है, द नेक्स्ट इज फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। ओके, फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स, when primary amines treated with nitrous acid, when primary amines treated with nitrous acid to form alcohols with the libations of nitrogen and water molecule. Okay, जब आप किसी प्राइमरी एमीन का रिएक्शंस कर देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, तो ये अल्कोहल तो बनाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस भी लाइब्रेट करता है, वाटर मॉलिक्यूल को भी रिलीज करता है। कैसे, रिएक्शन देखिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स विद HNO2 नाइट्रस एसिड।
ओके, प्राइमरी एमीन्स आपके पास RNH2, ये बात आप लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी एमीन्स होता है। इसका जब रिएक्शंस करा देंगे हम किसके साथ में, HNO2 को हम ऐसे लिखते हैं HONO लिख सकते हैं इस तरीके से। ये जब बॉन्ड डिकम्पोज होता है यहाँ से, तो ये आपका बन जाता है ROH अल्कोहल, एंड नाइट्रोजन ये N2 का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो आपने क्या देखा, व्हेन नाइट्रस एसिड, नाइट्रस नॉट नाइट्रिक, नाइट्रस acid treated with primary amine ORR 1 degree amine, also you can say 1 degree amine, to form alcohols and liberate nitrogen and water molecule also. Okay, give example like CH3 CS2 NH2 plus HNO2 gives out HNO2, आपने लिया gives out HNO2, यहाँ पे एक साथ में मैंने लिया H और NO अलग अलग हो जाएगा, CS3 CH2 OH plus N2 plus H2O एज अ 5। क्लियर? तो आपने क्या देखा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन, एथिल अल्कोहल, क्लियर, नाइट्रोजन गैस। तो हमने क्या देखा, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, बनाने का यहाँ पे तरीका देखा। ठीक है, ओके, दो रिएक्शंस और आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक मैकेनिज्म देने की कोशिश करेंगे ताकि हम कुछ टाइम आगे बढ़ें। ओके, इसको इरेज करते हैं। ये तो जितने भी मेथड थे इसको लेबोरेटरी में हम लोग बना सकते हैं, बट इंडस्ट्रियल मेथड कैसे होते हैं, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे इंडस्ट्री में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इन इंडस्ट्री, यहाँ पे लिख देते हैं इन इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स, इसका फर्स्ट प्रोसेस आपके पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स, देखिए हाइड्रोजनेशंस, हाइड्रेशंस, ये सब वर्डों को हमें समझने की जरूरत होती है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रेशंस, in these conditions we take water molecule, not hydrogen. Okay, but in case of hydrogenations we take hydrogen, not water molecule. Okay, there are two different word, hydrations and hydrogenations. Hydrogens means additions of water molecule, या water molecule के साथ में इसका reactions करना होता है। ठीक है, ये also it is are of two types, by acid catalyzed hydrations and second is indirect addition of water. Acid catalyzed hydrations and indirect addition of water are two types. ठीक है, hydrations are of two types, one is acid catalyzed hydration and second is indirect addition of water, indirect addition of water. ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। ओके, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या होता है इस बारे में समझिए। ओके, इन दिस कंडीशंस वाटर मॉलिक्यूल ट्रीटेड विद एल्कीन्स, इसके साथ में एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड के साथ में डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशंस करा देते हैं, किसका, एल्कीन्स का। एल्कीन्स का कैसे हाइड्रेशंस कराते हैं इस बारे में समझिए, और इसकी मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में उसको देखने की कोशिश करेंगे। सपोज हमने लिया CH3CH और फिर CH3 और फिर डबल बॉन्ड 2 3 4 नहीं ज़्यादा आ गया। ओके ओके, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। नाउ एड H2O, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिया, कोई नहीं, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लीजिएगा।
एसिड कैटलिस्ट की बात किया तो यहाँ पे H पॉजिटिव आपको शो करना होगा, ठीक है। यहाँ पे OH और H पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली ऐसे टूटेगा हमारे पास, और पता है कि कहाँ पे जाकर के क्या चीज़ बनेगा। अगर आप देखना चाहिए इसको तो एसिड कैटलिस्ट में आपको पता है कि कौन कहाँ पे जाकर के जुड़ेगा। अगर मार्कोनी कॉर्ड के रिगार्डिंग देखते तो इसका हाइड्रोक्सी पार्ट यहाँ जाके जुड़नी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास बनेगा CH3COH और फिर CH3 एंड CH3। ये आपके पास क्या है 2 डिग्री बना, 3 डिग्री बना। वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे मार्कोनी कॉर्ड के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। मार्कोनी कॉर्ड का क्या रूल है उसके बारे में हमने समझाया था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसका नेगेटिव पार्ट आकर के जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आकर के अटेंड होगा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट दिया हमारा। ओके, इतनी सी चीज़ अगर आपके पास समझ में आ जाए, इसकी मैकेनिज्म को हमें देखना है कि ये एसिड का रोल क्या होता है, इस रोल क्या है इस बारे में समझने की। तो काम करेंगे, इसको हम मिटाएंगे। क्यों मिटाएंगे? क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस चाहिए और तीन स्टेप में होता है, तीनों स्टेप एक ही जगह पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे ये चीज़, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इसी से आगे फोकस करके, सपोज हमारे पास कोई भी कंपाउंड से या कोई भी चीज़ है एल्कीन है, ओके, और एसिड कैटालाइस्ट के बारे में डिस्कशन करना है, तो फर्स्ट इसके 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप में कौन से स्टेप होंगे ये चीज़ हमें समझना होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, मैकेनिज्म में सबसे पहली बात हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जो मैकेनिज्म हमारा होता है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इन द फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। हाइड्रोनियम आयन का क्यों होता है इस बात में समझने की कोशिश। तो ये स्टेप में नहीं, स्टेप से बाहर है। जैसे आपने H2 लिया, H2 जब H2SO4 के साथ में आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा H3O पॉजिटिव और प्लस HSO4 नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास होता है। कैसा रिएक्शन है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन, क्लियर। अगर ये चीज रिवर्सिबल, ये हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अब हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय H3O पॉजिटिव आयन, ओके, H3O पॉजिटिव आयन। अब हम यहाँ पे एल्कीन्स ले रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैंने एक स्केलेटन देने की कोशिश किया, आपके पास जो भी कंपाउंड आएगा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने स्केलेटन दिया कि एक पे आपने डिपेंडर है, आप स्केलेटन को देख के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म कर सके, ओके। तो यहाँ पे H पॉजिटिव, क्लियर। बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, आपको पता है। और अगर इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस इस डायरेक्शन में हुआ तो प्रोटॉन ऐसे डोनेट करेगा, तो ये बनेगा आपके पास C पॉजिटिव एंड देन C बॉन्ड H। ये क्या बना आपके पास? कार्बोकैटायन, ओके, प्लस H2O। ये क्या बना? कार्बोकैटायन, क्लियर। इन सेकेंड स्टेप सेकेंड, water molecule attack on the carbocation as a nucleophile, okay. So in these conditions we can write nucleophilic attack by water molecule on the carbocation, कैसा अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है। हम रिएक्शंस को अगर इस तरीके से लिख ले, CH बॉन्ड C देन दिस एंड पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, ताकि अटैक करते हुए दिखा जाए। HOH ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसको अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो CH बॉन्ड C O
एच एच इस तरह से लिख सकते हैं, ओ एच एच इस तरह से पॉजिटिव। क्लियर? नाउ इन स्टेप थर्ड deprotonation take place। deprotonation क्या होता है इसमें? deprotonation। जैसे deprotonation होगा प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा, बॉन्ड सी एच इसको लिख सकते हैं, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ई, ओके, फिर ओ और फिर एच है हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस इन दिस कंडीशंस and the sharing electron of oxygen and hydrogen to move towards oxygen, and once again it neutralize like bond OHN H plus as a proton, and this proton once again react with H2O to form hydronium ion, and hydronium ion react with this to form H2SO4. That means here acid act as a catalyst, ओके, एक कैटलिस्ट की तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो आपके पास बहुत सिंपल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको समझना होगा कि एसिड कैटलिस्ट रिएक्शंस दिया था, तो एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन में होता क्या है, जो H2SO4 है वो H2O के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्यों करता है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की नीडेड होती है, ये इस बॉन्ड का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, टूट करके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, हमने जो डायरेक्ट दिखाया, ठीक है। और इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये वाटर मॉलिक्यूल फिर से आपके रिएक्ट कर देता है, किसके साथ, इसके साथ में रिएक्ट करता है। जब इसके साथ में रिएक्ट करता है तो आपका क्या बना देता है, ये चीज बना देता है, यहाँ पे ऑक्सीजनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजनियम आयन का डिप्रोटोनेशन होकर के फिर का इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था वो तो निकल नहीं रहा था, तो H इसके साथ में रिएक्ट करके फिर H2SO4 आपका बना सकता है, ओके। ये प्रोसेस हमेशा चला करता है। तो ये 3 स्टेप में आपका सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये रिएक्शन समझ में आया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना होने पाते हो, आपको समझ में आएगा, रिएक्शन पे वर्क करेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।